बहन की लाश को लाओ। आइए भैया, लाओ देवी लाओ। बादशाह में आपको कफन जरूर दोगे। बादशाह वाह, तू कैसा भगवान है। अरे मिलाया भी तो मेरी भाभी माँ से, और मैंने अपने ही भतीजे की कसम दी, कसम दे दी। भाभी माँ, भाभी धीवर जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप ही शमशान घाट में मुझे मेरी औलाद की कसम देकर आप किसके लिए कफन मांग रहे हैं, बताइए देवर जी। मत पूछो भाभी माँ, मत पूछो, वरना आपके सीने में धड़कने वाला जिगर फट जाएगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मत पूछो। नहीं देवर जी, आपको बताना होगा। तुम्हें तुम्हारी भाभी की कसम है, आप किसके लिए कफन मांग रहे हैं देवर जी? बताइए कि आप इस शमशान घाट में क्या करने आए हैं? जानना चाहती हो तो अपने कलेजे पर पत्थर रखो भाभी माँ, वरना अनर्थ हो जाएगा। आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। सुनो, मैं किसकी लाश लेकर इस शमशान में आया हूं और क्यों कफन दान मांग रहा हूं। सुनो, जिस ननद को आपने बेटी का प्यार और बेटी का दुलार दिया, ममता के आंचल में उसकी परवरिश की, आज वो हमारी बहन और आपकी नजरों से पाली गई ननद मर गई है, मर गई। नहीं देवर जी, मेरी रीतु बिटिया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी गुड़िया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती देवर जी, नहीं जा सकती। भाभी माँ, अपने आप को संभालो। आओ मेरे करीब आओ। देखो, मेरे इशारे को समझो। देखो, इसी शमशान में मेरी बहन सो रही है। ये देखो। ऋतु, ऋतु मेरी गुड़िया, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं ऋतु, छाई अंधियरिया, छाई अंधियरिया, बकृपा निधान हो, काहे का दुखिया बनौला भगवान। कृपा निधान हो, काहे कदिया बनौला भगवान। जगमग डोले लाए
का दुखिया बनौला भगवान। भूख और प्यास से मेरी जान निकल रही है, कोई एक रोटी खिला दो मेरे भाई, एक रोटी का टुकड़ा खिला दे मेरे भाई। रोटी 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 रोटी। यह परमात्मा एक इंसान रोटी के एक टुकड़े के लिए भूख से तड़पकर शमशान में गिरकर बेहोश हो गया। उसने कहा कि कोई मुझे एक रोटी का निवाला खिला दे, मेरी आत्मा तड़प रही है और मैं इतना गिर चुका हूं, असहाय हो गया हूं कि इस इंसान की कोई सहायता नहीं कर सकता। लानत है मुझ जैसे इंसान पर। हे भैया, हे भगवान स्वरूपी इंसान, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा करो, तुम इस शमशान से किसी गांव की तरफ जाओ जहां तुम्हें भोजन मिले, वरना आपके शरीर से आपका प्राण निकल जाएगा और मैं पापी कहलाऊंगा। जाओ भैया, चले जाओ, यहाँ तो सिर्फ मुर्दे जलाए और दफनाए जाते हैं। बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दे मेरे भाई, थोड़ी सी रोटी खिला दे। भूख से मेरी आत्मा जल रही है मेरे भाई। हे भैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि इंसान का इंसानी कर्तव्य कहता है, फर्ज कहता है कि एक इंसान की मदद करे, उसे सहारा दे। लेकिन मैं आज खुद इतना निर्बल और असहाय हो गया हूं, कोई सहायता नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ किसी बस्ती की तरफ, तुम्हें रोटी का निवाला वही मिलेगा। भैया, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ भाई, मुझ में चलने की शक्ति नहीं है मेरे भाई। आओ, मैं कुछ दूर तक अपने कंधे के सहारे शमशान से बाहर करता हूँ। चल मेरे भाई। मैं तुझे अपना कंधा दूंगा। ऐसे मक्कार और दलील इंसान को देखने से पहले, हे परमात्मा, रमेश के शरीर से रमेश के प्राण को तू तो वो इंसान है, भाई तो वो होता है जो भाई का भय हरता है। अरे तू तो जले इंसान को और जलाने के लिए आया है। हेलो, या गए श्रीमान परमादरणीय सर्व सम्मानित माननीय दुल्हा के बड़े दादाजी, दुल्हा के बड़े दादाजी की तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपया का भंडार, और दादाजी का कहना है कि भैया संगीत नहीं कटना चाहिए। दादाजी, आपका हुक्म बजाया जाएगा, घबराइए नहीं आप।
मैं बहुत भूखा हूँ रमेश, बहुत। अपनी गंदी जुबान से इस रमेश का नाम मत ले, मत ले। मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दे मेरे भाई। नहीं, मेरे पास तो रोटी नहीं है, लेकिन अगर रोटी होती भी तो तुझ जैसे गंदे इंसान और जलील इंसान को मैं अपने हाथ से जहर दे देता, लेकिन रोटी नहीं देता। मत रोटी रमेश, थोड़ा पानी पिला दे मेरी आत्मा को। पानी, पानी पिला दूंगा। पिला दे रमेश, मुझे पानी। मैं पानी तुझे अभी और इसी वक्त पिला रहा हूं। आज ये रमेश भले ही भगवान इसे दोषी ठहराए, जहां तक लोग जाने इस रमेश को ये कहें कि ये पापी है, इसने अपने भाई का खून किया है, वो मुझे मंजूर है। लेकिन आज मैं जिस तरह तूने मेरी बहन को मुझसे जुदा किया है, रमेश तेरा खून करेगा, तुझे मार डालेगा। अब तू रमेश के हाथ से ज्यादा देर तक जीवित नहीं। अरे देवर जी, तुम पागल हो गए हो। इस शमशान घाट में आप लाश दफनाने आए हो या किसी से लड़ाई झगड़ा करने आए हो? हाँ भाभी माँ, मैं पागल हो रहा हूं इस इंसान को देखकर। आप जानना चाहती थी ना कि मेरी बहन कैसे मरी। भगवान ने नहीं छीना मेरी बहन को, बल्कि रमेश की बहन को ये वही गद्दार इंसान है जिसने फांसी का फंदा लगा के मार दिया है। भाभी माँ, पूछो इससे कि मेरी भूखी बहन को इसने क्यों मारा है। स्वामी जी, आपने क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरी गुड़िया ने? उसका हाथ पीला करने के बजाय आपने उसको जिंदगी छीन ली, उसको आपने मौत दे दिया। क्यों किया आपने स्वामी जी, ऐसा क्यों किया? रानी, अरे जिन बच्चों को बगैर खिलाए मैं खाता नहीं था, मैं अपनी गुड़िया का गला इस हाथ से कैसे दाब दूंगा रानी, कैसे दाब? सच्चाई या तो परमात्मा जानता है या तो मेरी बहन रीतू जानती। मैंने अपनी गुड़िया को नहीं मारा रानी, नहीं मारा। मैं नहीं विश्वास करूंगी। अगर आपने मेरी बिटिया का खून नहीं किया है तो रखो मेरे सर पर हाथ और खाओ कसम मेरे मरे हुए बेटे की कि मैंने रीति गुड़िया का खून नहीं किया है। परमात्मा, तू मुझे किस मोल पर लाकर खड़ा कर दिया रानी? अगर ऐसी बात है, कसम खाने पर तू विश्वास करेगी तो मैं तेरे सर पर हाथ रखकर इस अपने मरे हुए बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने गुड़िया का खून नहीं। भैया, 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 मुझे माफ तेरी जगह
तेरे चरणों में नहीं मेरे भाई, तेरे लिए नहीं भैया, तेरे भैया की छाती तो फड़क रही है, मेरे सीने से लग जा। नहीं भैया, मैं तो ऐसा गंदा और पापी इंसान हूँ कि इन चरणों में नहीं, मैं इन चरणों को छूने के लायक भी नहीं रहा। या परमात्मा, जिस भाई ने बेटे का दर्जा दिया, सम्मान किया, प्यार दुलार किया, खिलाया पिलाया, और रमेश ने क्या दिया? जिल्लत भरी जिंदगी, ठोकर। भैया, मैं पापी हूं और इस पापी को अपने हाथ भैया, इन हाथों से रमेश का गला घोट दो भैया, मैं जीना नहीं। इन्हीं हाथों से तुझे पाला, पहला निवाला तेरे मुंह में मैंने डाला है रमेश। ये हाथ तुम लोगों के लाड प्यार के लिए उठा रमेश, जब भी उठा ये हाथ से मैं अपने भाई का गला कैसे था। भैया, आपने भाभी माँ के सर पे हाथ रख के अपने मरे हुए बेटे की कसम खाई कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया, और इधर मेरा मुन्ना भी मर गया, मेरी बहन भी मर गई। भैया, मुझे याद आया एक दिन की बात है, जब आप बाजार गए थे और मैं जंगल में लकड़ी लेने गया था कि भैया आएंगे तो खाने के लिए बनेगा। उसी समय वो अपना निर्दयी चाचा राम जिरारी आया और भैया उसने भाभी माँ के साथ मुंह काला करने की कोशिश की। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल मेरी बहन का वही राम जिरारी है? रमेश मेरे भाई, हम दोनों भाई मिलकर इस सच्चाई की तलाश करें। हाँ भैया, देर मत करो भैया। आखिर खून मैंने नहीं किया तो मेरे मुन्ना और मेरी गुड़िया का खून किसने किया रमेश? स्वामी जी, क्या है? देखो देवर जी, मेरे स्वामी जी भूखे हैं और इस शमशान घाट में ना आपके पास पैसे हैं ना हमारे पास पैसे हैं। ये लीजिए कफन, जाके बाजार में बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसे से सबसे पहले मेरे स्वामी जी के लिए रोटियां ले आओ। हाँ भाभी माँ, भैया का ख्याल रखना। मैं बाजार दौड़ता हुआ जा रहा हूँ और बेचकर रोटी खरीद कर दौड़ता हुआ आऊंगा। भैया, मैं जा रहा हूँ। नहीं रमेश, जितना जरूरी इन बच्चों का कफन है, कहीं इतना जरूरी मेरी भूख नहीं है मेरे भाई। ठीक है भैया। जैसे 2 दिन खाए बगैर बीत गया, वैसे 2 दिन और नहीं खाऊंगा मेरे। वाह भैया। भैया देखो, एक तरफ मेरे भतीजे की लाश, एक तरफ मेरी बहन की लाश, और मेरे हाथ में सिर्फ एक कफन है। कैसे दफनाओगे भैया, कैसे दफनाओगे? हे परमात्मा, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया?
मेरे भाई रमेश आज आज उस विधि के बनाए हुए विधान को, दुनिया और समाज के बनाए हुए दस्तूर को हम बदल देंगे मेरे भाई। कैसे भैया? आज ये राहुल और रमेश एक नया इतिहास रचेंगे मेरे भाई, जो आज तक नहीं हुआ, आज पहली बार होगा मेरे भाई। पहली बार? और रमेश मतलब आज इसी एक कफन में 2 लाश दफन होगी मेरे। ठीक है भैया, ये भी विधाता की इच्छा है। अरे देखते देखते सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, टूट गया भाई बहन का रिश्ता। मत रो भैया, मत रो। आज मेरे परिवार का विनाश हो गया। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला